धर्म स्पाई कार्टूनियस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मोहन अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके एक शहर के कॉलेज में अपना नाम लिखवाया। नाम लिखवाने के कुछ दिनों बाद से वो कॉलेज जाने लगा। एक बार उसकी मैथ की टीचर ने उसे और बाकी विद्यार्थियों को कुछ असाइनमेंट करने के लिए देती है। अगला दिन मोहन और सभी विद्यार्थी असाइनमेंट करके ले जाते हैं और मैथ की टीचर असाइनमेंट भी चेक करने लगती है। लेकिन टिफिन के बाद जब सभी विद्यार्थी और हिंदी टीचर क्लास में आते हैं तो मोहन की हत्या किए हुए पाते हैं। अब स्कूल के सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। अब प्रिंसिपल साहब बोलते हैं, अरे ये कैसे हो गया? इसकी किसने हत्या की है? अब जासूस धर्म को बुलाओ। अभी पुलिस को मत बुलाना, नहीं हो स्कूल की रिपुटेशन खराब होगी। धर्म को बुलाओ, वही इसका पता लगाएगा। जासूस धर्म को बुलाया जाता है और उसको सारी बात बताई जाती है। अब धर्म इसके इन्वेस्टिगेशन में जुट जाता है। तब उसे स्कूल के टीचर्स पर ही शक जाता है। वो इन सभी टीचरों के एक एक करके पूछताछ करने लगता है। इसके अलावा वो स्कूल के बाकी कर्मचारियों से भी पूछताछ करता है। तो सुलेमान जी, आप तो हिंदी के टीचर हैं ना, और पहले आप ही देखे थे कि इसका हत्या हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि ये कैसे हुआ? धर्म जी, मैं अपने कार्यालय में कुछ काम कर रहा था। मेरा क्लास टिफिन के बाद था, लेकिन जब मैं क्लास में आया तो देखा मोहन पूरा लहूलुहान हुआ नीचे पड़ा हुआ है। इसलिए इसका हत्या कब हुई और किसने की ये मुझे नहीं पता। अच्छा, तो टीना जी, आपने ही ना पहले क्लास ली थी। इसका हत्या कैसे हुई और कब हुई, आप बता सकती है? हाँ सर, मेरा ही क्लास पहले था, लेकिन मैं विद्यार्थियों को एक असाइनमेंट दी थी जो ये सभी करके लाए थे। मैं उसी असाइनमेंट को चेक कर रही थी। उसके बाद टिफिन हो गई और मैं चली गई। उस समय तक सब ठीक था। ये सभी चीजें टिफिन के समय ही हुआ है, लेकिन किसने किया है ये मुझे नहीं पता है। अब धर्म शिक्षकों के बाद बाकी कर्मचारियों से पूछता है। उसने सबसे पहले मेल बॉय से पूछा, रवि, तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे जब ये हत्या हुई? सर, मैं तो मेल बॉय हूँ और मेल लेने देने के लिए हमेशा मैं बाहर ही रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुई और किसने किया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं पता तो लगा ही लूंगा कि किसने किया है ये हत्या। अब धर्म सफाई कर्मी से पूछता है, तुम कहाँ थे मुकेश? ये हत्या कैसे हुई, कुछ बताओ इसके बारे में। साहब, मैं तो स्कूल के सफाई का काम करता हूँ। मैं पूरा दिन स्कूल का सफाई में ही लगा रहता हूँ। भला मुझे कैसे पता होगी कि इस हत्या को किसने और कैसे की है? इतना सब पूछने के बाद भी धर्म को कोई सुराग नहीं मिला। कुछ समय बाद एक स्टूडेंट ने उसे बताया, सर, आज मैथ टीचर और मोहन के बीच झगड़ा हुआ था। मोहन का एक सवाल मैम गलत बता रही थी, लेकिन मोहन उसे सही बता रहा था। इसी बात को लेकर मैम और मोहन में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मैम उसे मारने के लिए भी बोल रही थी सर। अच्छा, तो ये बात है। अब इस बात को मैम के ही मुख से सुन लेते हैं। हाँ, तो मैम, आपके बारे में मुझे कुछ पता चला है। अगर आप उस पर्दे के बात को बाहर लाएंगी तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। तो आप अब बताएंगी या मैं पुलिस को बुलाऊं? ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं हुई है। कौन बताया आपको कि हमारे बीच झगड़ा हुआ था? अरे मैम, आप क्यों नहीं समझ रही है? ठीक है, अब मैं पुलिस को बुलाता हूँ। उसी को सब बताएगा, जब अच्छा से आपकी कुटाई करेंगे तब। नहीं नहीं सर, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं सब बताती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। अब थोड़ा जल्दी से सब कुछ उगल दीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। हाँ सर, बताती हूँ। मैंने इन सबको एक असाइनमेंट दी थी करने के लिए। जब मैं मोहन का असाइनमेंट चेक कर रही थी तो मुझे उसका एक सवाल गलत लगा, लेकिन मोहन उसे सही बता रहा था। टिफिन के समय वो मेरे पास आया और उसे प्रूफ भी करके दिखा दिया। तब मैं बोली, हाँ तुम सही हो, लेकिन मुझे लगा कि अगर यह बात उसने कहीं बोल दी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए मैं उसके क्लास में आई तो देखी वो अकेला बैठा हुआ है। जब मैं उससे बोली ये बात कहीं मत बोलना, तो वो बोला, मैम मैं कहीं और नहीं, सिर्फ अपने पापा को बताऊंगा। तब मैं उसे बहुत समझाई लेकिन नहीं समझा, इसलिए अंत में मैं उसे मार दी। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब तुम्हें माफी नहीं, काल कोठरी मिलेगी। इतनी सी बात के लिए तुमने एक स्टूडेंट को मार दिया। तुम इंसान नहीं, इंसान के रूप में एक शैतान हो। तुम जैसे टीचर्स के कारण ही आज के स्टूडेंट स्कूल आने से डरते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। इस तरह से जासूस धर्म ने मोहन के कातिल को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
आप सबसे भी यह मेरा निवेदन है कि अपने आन और मान के लिए बच्चों को ऐसे स्कूल में न डालें जहां ऐसे टीचर्स हो। आपको सबसे पहले उस स्कूल के बारे में पता करना है जहां आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं। उसके बाद ही अपने बच्चे का वहां एडमिशन करवाए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।